वही मेरी यात्रा शुरू हुई। मैं अपने गांव से निकला, साइकिल से निकला, फिर 35 साल तक घूमता रहा। आप बच्चों में वह स्थिति नहीं है स्ट्रगल करने की। हमारे समय पर शुद्ध गाय का दूध मिलता था, शुद्ध घी मिलता था, मट्ठा मिलता था, सब्जियां गांव की थी, खाद बिल्कुल नहीं थी और हवा पानी थी और माता और पिता का बहुत तगड़ा सपोर्ट भी था। और हम लोग सुबह समझते थे कि पिताजी ने लठ उठाया, जूता उठाया तो हम समझते कि हमारे स्वागत होने वाला है। अब हमारी हिम्मत नहीं है कि अपने बच्चों से कुछ बोल दें। हम अंतिम पीढ़ी थी जो अपने पिता से डरे और प्रथम पीढ़ी है जो अपनी संतान से डरते हैं। कोई कहे ना कहे, मैं ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि जिस अनुशासन में हम पहुंचते थे 12 बजे रात को भी अगर पहुंचे हैं तो दबे पाँव जाते थे कि माता जी 75 साल की थी, बिस्तर पर लेटी थी, अगर कहीं जग ना जाए, पूछ ना लें। इसके बावजूद भी वो माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ा तो सृष्टि में कोई नहीं है। माँ तो भगवान ने माँ को जो बनाया है, मैं तो चूँकि माँ भक्त हूँ इसलिए मेरे समय हर समय माँ आ ही जाती है कहीं ना कहीं से अपने आप। तो पैर रखते थे घर में, किवाड़ा खुलता था तो अच्छा अब तुम बड़े हो गए हो, बच्चे वाले हो गए, इसलिए क्यों अनुशासन में रहोगे। और एक सवाल था। दूसरा, तुमने भोजन किया कि नहीं किया, दूसरा सवाल था। और सुबह बैठते थे तो पूछती थी चिंता न करना मैं हूँ। पिताजी हमारे 2 कर्मचारी उनको लेके सेवा करते थे उनके, लेकिन जब भी कभी बात होती थी मैं तो हूँ गाँव में, चिंता न करना। जो वो ताकत थी, वो ताकत बेटा बनाने की ज़रूरत है। देश हमारा है, हम इस देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। प्लास्टिक कह देने से प्लास्टिक नहीं जाने वाला, अंधेला कहने से अंधेला दूर नहीं होना है। एक दीपक लेना पड़ेगा, मिट्टी लेनी पड़ेगी किसान से, उसी किसान से कपास लेना पड़ेगा, उसी किसान से सरसों लेना पड़ेगा, तेल लेना पड़ेगा। और एक कमरे का ही सही हमें अंधेला दूर करने के लिए उजाला करना होगा।